हेलो फ्रेंड्स, आज की ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है। आप जिस दिन भी ये देखेंगे, ये उस दिन के लिए आपकी गाइडेंस है। गणेश जी, माँ काली, हनुमान जी, शिव जी, and the Yoginis. I request the divine universe and माँ काली to please help us get a message for today. जो व्यूअर्स को जिस दिन भी देखना इस रीडिंग को, उनको उस दिन के लिए मैसेज दे। प्लीज़ माँ काली एक मैसेज दे मेरे व्यूअर्स के लिए। बहुत ढेर सारे कार्ड्स आ गए हैं तो इसको हम नहीं लेंगे। वी आर जस्ट लुकिंग फॉर अ सिंगल कार्ड। माँ प्लीज़ एक कार्ड दीजिए बस। ये कार्ड है व्यूअर्स, जो आपके आज के मैसेज के लिए, जब भी आप ये देख रहे हैं, ये उस दिन का मैसेज आपके लिए आया है। ये कार्ड है माँ मातंगी का। अगर आपको माँ मातंगी के बारे में पता हो तो माँ मातंगी कहा जाता है जो आउटकास्ट लोग होते हैं, जिनको किसी भी तरीके से लोग नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं या अलग रखने की कोशिश करते हैं। माँ उनकी गॉडेस है, वो उनकी माँ है। ठीक है, अगर इस कार्ड को हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें ये मैसेज है, शी इज द तांत्रिक क्वीन ऑफ आउटकास्ट, unveiling the hidden inner power to thrive outside conventional society. If you have been denied love, respect, she brings healing and empowerment. If you have suffered rejection, abandonment, or been labeled as unworthy in any way, she brings dignity and repair. She clears the way for a creative, joyful, and vibrant life path. अगर हम ये कार्ड के कलर्स देखें तो आज आपके लिए बोला जा रहा है कि यू हैव टू स्टे इन योर कॉन्फिडेंस और यू विल गेन कॉन्फिडेंस। आपकी जो वाक शक्ति है, यानी कि बोलने की जो शक्ति है, वो इम्प्रूव होगी। यू विल बी कॉन्फिडेंट एंड यू विल टॉक प्रॉपरली और टू द पॉइंट, और यू विल टॉक फॉर योर सेल्फ विथ कॉन्फिडेंस। ठीक है, शी इज़ अ तांत्रिक क्वीन ऑफ आउटकास्ट। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग माँ मातंगी की स्टोरी ज़रूर पढ़ें जाके, तो आप लोग रिलेट ज़्यादा अच्छे से, समझ ज़्यादा अच्छे से पाएंगे इस कार्ड को। अनवीलिंग द हिडन इनर पावर टू थ्राइव आउटसाइड कन्वेंशनल सोसाइटी। आउटकास्ट ये एक जैसे बहुत से लोग होते हैं जिनको ग्रुप में जगह नहीं मिलती है, या अगर वो बहुत ज़्यादा जैसे कि पढ़ने में बहुत अच्छा है, उसकी इमेज है कि हाँ वो बहुत अच्छा है पढ़ने में, लेकिन वो उस अपने क्लास में किसी ग्रुप में नहीं आ पाता है, क्योंकि उसको एज अ एक वो दे दिया जाता है कि भाई ये तो हमारे जैसा है नहीं, ये अलग है, ही इज़ टू इंटेलिजेंट और शी इज़ टू इंटेलिजेंट, ये हम लोग के जैसा नहीं है, तो वो आउटकास्ट हो जाता है। ठीक है, सो इफ़ यू डज नॉट फिट इन अ ग्रुप ऑफ पीपल अराउंड यू, देन यू आर जस्ट इग्नोर्ड, और या फिर आप वहाँ से आउटकास्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपके जो इनर पावर्स हैं, जो आपकी शक्ति है, जो आपका एक्चुअली में जो आपकी ताकत है, वो आज आप में बाहर आएगी। अगर आपके ऑफिस में सब गॉसिप ग्रुप में हैं लेकिन आप उससे बाहर हैं, एंड यू डोंट फील मच कॉन्फिडेंट फेसिंग देम, और जस्ट उनके पास से गुजरने में भी आपको ख़राब लगता है, या यू फील कि नहीं मुझे मुँह छुपाना पड़ रहा है किसी भी तरीके से, तो आज आप कॉन्फिडेंस के साथ लोगों को फेस करेंगे। और अगर नहीं कर पा रहे तो मैसेज है आपके लिए कि आपको करना है। ठीक है, इफ़ यू हैव बीन डिनाइड लव, रिस्पेक्ट, शी विल ब्रिंग हीलिंग एंड एम्पावरमेंट। किसी भी तरीके से अगर आपको रिस्पेक्ट या लव डिनाई किया गया है, तो माँ आपको ताकत दे रही हैं, पावर कर रही हैं कि आपको हीलिंग दी जाएगी, आपको उस चीज़ के लिए हीलिंग मिलेगी कि आप अपनी रिस्पेक्ट ले पाएँ। ठीक है, यू कैन टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। इफ़ यू हैव suffered rejection, abandonment, or being labeled as unworthy in any way, she will bring dignity and repair. आपने किसी भी तरीके से अपनी लाइफ में रिजेक्शन फील किया है, चाहे वो रिस्पेक्ट को लेके हो, मोस्टली जैसे मदर्स होती हैं, अगर उन्होंने भी किसी भी तरीके से रिजेक्शन फील किया है, आई एम नॉट टॉकिंग पर्टिकुलरली फॉर मदर्स, बट जो भी कोई मेल फीमेल किसी ने भी किसी तरह का रिजेक्शन फील किया है कि उसको लोगों ने प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं दी है और वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाए हैं। ठीक है, तो आज वो दिन है जब आपको
अनवर्दी नहीं फील करना है, ठीक है। यू हैव टू टेक स्टेप फॉर योर सेल्फ, यू हैव टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ। माँ आपके साथ हैं, आज वो आपकी डिग्निटी को पूरी तरीके से रिपेयर करेंगी, आपको हीलिंग दे रही हैं, वो ढेर सारी हीलिंग आपको पास कर रही हैं, ठीक है। शी क्लियर्स द वे फॉर अ क्रिएटिव जॉयफुल एंड वाइब्रेंट लाइफ पाथ। वो आपके अंदर क्रिएटिविटी दे रही हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस भी दे रही हैं वो आपको, ठीक है। सो यू नीड टू टेक स्टेप फॉर योर सेल्फ। अपने आप को प्रायोरिटी में रखिए और किसी और को आप अपने आप को डिसरिस्पेक्ट करने का पावर ना दें। हर किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चुप रहने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को आपको आज से अपनी लाइफ में लाना है। एक बार फिर से कार्ड देख लीजिए और अपने आप भी अगर आपको कुछ इंट्यूशंस आए इस कार्ड को देख के तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं इस कार्ड को देख के। इसमें रेड कलर है, पिंक है, ग्रीन है। ग्रीन इज़ द कलर ऑफ हीलिंग, रेड इज़ फॉर कॉन्फिडेंस एंड शी इज़ माँ मातंगी, जिनके साथ हमेशा तोता रहता है, ठीक है। अगर हम लोग डेक देखें तो डेक में सबसे ऊपर कार्ड आया है आपका कालिका तांत्रिका का। ये है इसकी इमेज, जिसमें माँ काली, शिव जी की इमेज है और इसमें मैसेज है काली ओवरकम्स कर्मा, realign us with our path when we have veered of course, reverse the momentum of negativity and detaches draining energy cords, restoring us to full vitality. It may seem like will your will is being thwarted or you are not getting what you want, but the goddess knows what she is doing. Her actions will benefit you. Trust. तो सबसे पहली बात तो कि आपको सुप्रीम पावर पे, अपने इष्ट पे, आप जिनको भी मानते हैं उन पे आपको ट्रस्ट रखना है, ठीक है। इसमें हम लोग को हल्का सा माँ लक्ष्मी का भी फीलिंग है थोड़ी सी, लेकिन इसमें कमल के फूल भी हैं, ठीक। काली को काल कहा जाता है कि वो काल से रिलेटेड, मतलब टाइम से रिलेटेड होते हैं और वो आपके कर्मों को काटती हैं, ठीक है। वो आपको आपके पाथ के साथ रीअलाइन करती हैं अगर आप उनसे गाइडेंस मांगते हैं या उनसे प्रार्थना करते हैं कि माँ मेरे को प्लीज़ आप सही रास्ता दिखाइए, तो वो आपको आपके पाथ से रीअलाइन करती हैं। जो भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में चल रही है उसको रिवर्स करके भेज देती हैं, जहाँ से भी आ रही है वो उसी के पास चल जाती है। अगर हम लोग इस कार्ड को देखें तो बहुत से लोग जो आपको आउटकास्ट करते हैं, जो आपको डिसरिस्पेक्ट देते हैं या आपको रिजेक्शन देते हैं या किसी भी तरीके से अनवर्दी आपको महसूस कराते हैं, तो उनकी नेगेटिव कॉर्ड्स, एनर्जी कॉर्ड्स हम लोग से कई बार जुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से हम लोग की एनर्जी बहुत ड्रेन होती है, ठीक है। दे आर द एनर्जी वेम्पायर्स फॉर अस, जो हमारी एनर्जी सोख कर लेते हैं अपने में या हम लोग की एनर्जी ड्रेन करवा देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग बहुत अनकम्फर्टेबली कॉन्फिडेंस हम लोग उतना नहीं फील करते हैं। तो माँ काली आपकी एनर्जी कॉर्ड्स को, इस तरह की नेगेटिव एनर्जी कॉर्ड्स को कट कर देती हैं, ठीक है, उनको डिटैच कर देती हैं ताकि आपकी एनर्जी ड्रेन ना हो। आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी जो यू मे सीम दैट योर विल इज़ बीइंग टोल्ड और यू आर नॉट गेटिंग व्हाट यू वांट, बट द गॉडेस नोज व्हाट शी इज़ डूइंग। अभी आपको लग रहा होगा कि आप बहुत अनकम्फर्टेबल लाइट में हैं या अनकम्फर्टेबल जगह पे हैं जहाँ पे आपको वो नहीं, आप नहीं कर पा रहे हैं जो आप करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप किसी के लिए, किसी के सामने अपने लिए खड़े होना चाहते हैं तो मे बी आप नहीं हो पा रहे हैं, पर माँ आपको शक्ति दे रही हैं कि हाँ आप अपने लिए खड़े हो पाएँ, ठीक है। शी नोज़ व्हाट शी इज़ डूइंग एंड व्हाट शी वांट्स यू टू डू। ये मैसेज वो आप तक पहुँचा रही हैं। उनके जो एक्शंस हैं वो आपके लिए बहुत आपको बेनिफिट देंगे, ठीक है। इसलिए आप जिनको भी मानते हैं, जिन गॉडेस को या जिन डिवाइन एनर्जी को भी आप मानते हैं, प्लीज़ कीप योर ट्रस्ट कि वो जो भी कर रहे हैं वो आपके लिए सही है, आपके लिए अच्छा है और आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की भी कृपा होगी। नाउ वी सी द लास्ट कार्ड, भुवनेश्वरी। ओह आई लव हर, माँ भुवनेश्वरी। सी सच अ ब्यूटीफुल कार्ड।
शी इज़ सो फोकस्ड, सो डिसिप्लिन्ड। आप उनको ये फ़ोटो देख के कह सकते हो कि उनका फोकस एंड डिसिप्लिन बहुत ज़बरदस्त है। जो भी एनर्जी है ये वो बहुत डिसिप्लिन फोकस्ड है। इस कार्ड को देखने से पता चलता है। वेरी क्लियर माइंडेड, कोई डाउट नहीं है दिमाग में। शी इज़ द राइजिंग सन मार्किंग द एंडिंग ऑफ डार्कनेस and the replenishment of life force after illness or devastation. She creates a clean slate and a fresh start. She protects and preserves that which is worthy of the heart. She shines in a perpetual state of divine beauty and radiance, attracting to us the most supportive, honoring circumstances. इस कार्ड से माँ भुवनेश्वरी आपको ये मैसेज दे रही हैं कि अब आपकी लाइफ में एक नया सवेरा आ रहा है। ठीक है, आपकी डार्कनेस जो माँ मातंगी आपको जिसमें सपोर्ट कर रही हैं, ठीक है, माँ काली आपकी नेगेटिव कॉर्ड्स कट कर रही हैं, वहीं पे माँ भुवनेश्वरी उस डार्कनेस को एंड कर रही हैं और आपके लाइफ फोर्स को एनरिच कर रही हैं। ठीक है, रिप्लेनिश कर रही हैं। जैसे कि किसी भी बीमारी के बाद या किसी भी आप बुरी सिचुएशन से निकले होते हैं, कोई भी आपके साथ कुछ बाय चांस लाइफ में कुछ हादसा हो गया, उसके बाद भुवनेश्वरी माँ आपको रिप्लेनिश करती हैं, आपकी लाइफ फोर्स को बढ़ाती हैं। सेम वो यही चीज़ यहाँ पे आपको बताई जा रही है कि जिस तरीके से भी जो भी आपके नेगेटिव एनर्जी कॉर्ड्स थे वो कट कर दिए जा रहे हैं। आपको जिस तरीके से भी अनवर्दी फील कराया जा रहा था या जो भी आपके साथ हो रहा था, वो चीज़ें आपको स्टैंड लेके रोकनी पड़ेंगी और माँ मातंगी आपको उसमें सपोर्ट कर रही हैं। माँ काली उसमें आपके कर्म काट के आपको सपोर्ट कर रही हैं और भुवनेश्वरी माँ आपके लाइफ फोर्स को रिप्लेनिश कर रही हैं। आपको बहुत ढेर सारा पॉजिटिव एनर्जी भेजी जा रही है। वो आपके लिए एक नई स्टार्ट क्रिएट कर रही हैं, एकदम पुरानी चीज़ों को मिटा के एक नई स्टार्ट क्रिएट कर रही हैं आपके लिए। जो भी अच्छी चीज़ें हैं उनको प्रिजर्व कर रही हैं आपके लिए, आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, और जो भी ख़राब चीज़ें हैं वो आपके लिए एकदम ख़त्म हो रही हैं। बट अगेन यू हैव टू ट्रस्ट, एज वी सॉ कि आपको अपने डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको क्लियरली बताया गया है कि आपके क्रिएटिविटी के लिए पूरा रास्ता बनाया जा रहा है। वाइब्रेंट लाइफ पाथ, जॉयफुल लाइफ पाथ आपके लिए क्रिएट किया जा रहा है। और यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि नई स्टार्ट आपके लिए की जा रही है। ठीक है, जहाँ पे आपके पास माँ का प्रोटेक्शन है, जो चीज़ें पुरानी हैं पर वर्दी हैं आपके लिए, आपके हार्ट के लिए, वो सब प्रिजर्व की जाएंगी, लेकिन जो नेगेटिविटी है वो सब कुछ डिटैच कर दिया जाएगा, ड्रेनिंग एनर्जी वाली कॉर्ड्स को काट दिया जाएगा। ठीक है, She shines in a perpetual state of divine beauty and radiance, attracting to us the most supportive and honoring circumstances. भुवनेश्वरी माँ का आशीर्वाद है कि अब आपके लिए अच्छी चीज़ें ही आपके लिए अट्रैक्ट होंगी। ठीक है, तो आपके लिए आज का दिन या आज से आप समझ लीजिए आपका टाइम बहुत अच्छा शुरू हो रहा है, क्योंकि आपके पास माँ मातंगी, माँ काली और भुवनेश्वरी माँ का आशीर्वाद आया है। ठीक है, ये तीनों ही आपको बता रही हैं कि भाई जिसने भी आपको परेशान किया है, जिसने भी आपकी तरफ नेगेटिविटी भेजी है, उनकी कॉर्ड्स कट कर दी जाएंगी और आपके लिए एक नया रास्ता बनाया जा रहा है, एक फ्रेश स्टार्ट दी जा रही है। बस आपको करना क्या है, भगवान के ऊपर, अपने ऊपर वाले के ऊपर ट्रस्ट करना है और अपना कॉन्फिडेंस वापस गेन करके अपने लिए स्टैंड लेने की कोशिश करनी है। अगर आप कोशिश करेंगे तो अपने आप आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपको ये आशीर्वाद मिल रहा है। ठीक है, आप एक बार कार्ड्स को फिर से देख लीजिए एंड ऑल द बेस्ट। होप यू विल बी गिविंग योर बेस्ट टू योरसेल्फ। थैंक यू। वीडियो हम ख़त्म करने जा रहे थे, पर समहाउ आई फेल्ट कि मेरे को ये कार्ड आप लोग के लिए लेना चाहिए। ये कार्ड, इसमें माँ की आंखें मेरे को बहुत खींच रही थी अपनी तरफ और बार बार मेरे को लग रहा था कि मेरे को ये कार्ड आपके लिए लेना चाहिए, इसलिए लास्ट में हम ये कार्ड ले रहे हैं। ये है गौरी देवी का कार्ड। Check your boundaries and affirm your rights to express and receive both kindness and respect. Embrace your softer side and your ability to stand up for yourself. You are a unique being and you do not need to conform to stereotypes. As you relax into your authentic self, the best method to accomplish what is needed shall spontaneously arise from within. तो इससे पहले जो हमने पूरा मैसेज लास्ट का आप लोग से
बोला था, इन 3 कार्ड्स को मिला के वही मैसेज इस कार्ड में है गौरी देवी के, कि आपको अपनी बाउंड्रीज चेक करके एकदम अफर्म कर लेनी है, ठीक है, कि कोई उन बाउंड्री को क्रॉस ना करे। एंड आपके पास राइट है पूरा काइंडनेस और रिस्पेक्ट रिसीव करने का। आपको ये राइट अपना अफर्म करना है कि भाई मेरी बाउंड्रीज़ हैं और कोई मेरे से बदतमीज़ी से बात नहीं कर सकता। यू हैव टू ड्रॉ दैट बाउंड्री कि कोई आपके साथ डिसरिस्पेक्टफुल ना हो, ठीक है। एंड यू डिज़र्व काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट, सो यू नीड टू रिसीव इट। आपको लड़ना नहीं है, जैसे कि हमने पहले ही बोला कि आपको लड़ना नहीं है, लेकिन आपको अपने सॉफ्टेस्ट साइड को हाईलाइट करना है, एम्ब्रेस करना है कि आप फर्म रह के बिना लड़े भी बात कर सकते हैं। फर्मनेस लेकिन सॉफ्टली। चिल्लाना नहीं है आपको कि नहीं हर किसी से लड़ना है, किसी ने कुछ कहा तो आप लड़ने लगे, नहीं, आपको लड़ना नहीं है, लेकिन आपको सॉफ्टली उनको बता देना फर्म होके कि भाई यू डिज़र्व टू बी इन योर बाउंड्रीज, आई एम नॉट टेकिंग दिस एनी मोर। Okay, stand up for yourself, embrace the softer side and your ability to stand up for yourself. Stand for yourself, simply, in simple words, straightforward words, stand for yourself. आप अपने आप में यूनिक हैं और आपको सोसाइटी के जो मतलब एक स्टीरियोटिपिकल इमेज होती है कि एक लड़की को ऐसा होना चाहिए, एक ऑफिस गोइंग बंदे को ऐसा होना चाहिए, या बहू को ऐसा होना चाहिए, या कोई भी स्टीरियोटिपिकल इमेज जो है, आपको उसमें फिट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो हैं, जैसे हैं, यूनिक हैं और वैसे ही रहिए। आपका रोल सिर्फ आप निभा सकते हो बहुत अच्छी तरीके से, कोई और नहीं निभा सकता है। सो बी हु यू आर, क्योंकि कोई और आपका रोल नहीं निभा सकता और आप किसी और का रोल नहीं निभा सकते हो, ठीक है। अब as you relax into your authentic self, the best method to accomplish what is needed shall spontaneously arise from within. जैसे आप ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेंगे कि भाई मैं हूँ और मैं ऐसे ही हूँ, प्लीज़ एक्सेप्ट मी लाइक दिस, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एक्सेप्टिंग माई सेल्फ एज आई एम। जैसे ही ये कॉन्फिडेंस और ये एक्सेप्टेंस आप में आ जाएगी, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में नीडेड हैं, कुछ भी चीज़ अकम्प्लिश करने के लिए, आपके गोल को अकम्प्लिश करने के लिए, मेंटल पीस अकम्प्लिश करने के लिए, वो अपने आप आपके अंदर से आएंगी, ठीक है, अपने आप वो राइज होंगी। सो प्लीज़ एक्सेप्ट योर सेल्फ एंड डोंट ट्राई टू फिट इन टू stereotypical image of a person. Okay, all the best. Thank you.